अस्सलाम वालेकुम। दो क्वेश्चंस और हैं मेरे पास वर्कशीट की जो मैंने आपको दी थी सेट्स ऑफ वेन डायग्राम की। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम जून 2018 और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स वाई जेड एक्स इज एन इंटीजर एंड द रेंज इज बिटवीन 1 to 18, मतलब 1 और 18 भी इंक्लूडेड है। 1 से लेके 18 तक आप सारे नंबर्स जो है वो यूनिवर्सल सेट में लिख दोगे। उसके बाद एक सेट इंट्रोड्यूस करा रहा है ए, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ये दे रहा है कि एक्स वाई जेड एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो आप ऊपर जो 18 नंबर लिखे हैं 1 से लेके, उसमें प्राइम नंबर्स को सर्च किया तो हमारे पास जो ए के एलिमेंट्स आ गए वो आ गए 2, 4, 2, 3, 5, 7 और 11, 13 और 17। ये जो है हमारे पास सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ गए। और उसके बाद बी के एलिमेंट्स उसने दिए हुए थे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 और 18 आ गए। हमसे कह रहा है 1 मार्क के लिए कंप्लीट दिस वन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द इन्फॉर्मेशन। बी सेट के उसने सारे एलिमेंट्स हमें दिए हुए थे, हमें सिर्फ ए के लिखने थे। तो 2 और 3 पहले से वहाँ मौजूद है, तो 2 और 3 के अलावा 5, 7, 11, 13, 17 जो है वो मैंने यहाँ लिख दिए। और इसके अलावा जब कंप्लीट करने की बात करता है तो फिर आपको बाहर का रीजन भी देखना पड़ता है कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं कि जो बाहर हो। तो उसके लिए मैंने ये देखा कि सेट में जो है मेरे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। 8 नहीं है तो 8 मैंने बाहर लिख दिया। 9 अंदर है, 10 नहीं है, 10 बाहर आ गया। 11, 12 मुझे नज़र आ रहे हैं, 13 भी नज़र आ रहा है। 14 बाहर चला गया, 15 बाहर चला गया, 16 चला गया बाहर। 17 और 18 मुझे जो है वो ए और बी में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह मैंने अपनी वन डायग्राम कंप्लीट कर ली 1 मार्क के लिए। सेकंड में कह रहा है कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट बी। कह रहा है सेट बी एक्स वाई जेड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ। तो अब ये देखना है कि ये सारे किसके फैक्टर्स हैं। तो मैंने इसका तरीका ये होता है कि सबसे बड़ा नंबर पिक करो, 18 पहले ले लेते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या 18 जो है वो इन सबके टेबल में आ रहा है। तो 18 अपने टेबल में तो आता है, 18 12 के टेबल में नहीं आता। 9 में आता है, 6 में आता है और 4 में नहीं आता। फिर 3 में आता है, 2 में आता है, 1 में आता है। तो फिर ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए उसके। तो अब 18 से बड़ा नंबर 18 का सेकंड मल्टीपल ले लेते हैं 36। अब जब 36 से चेक करेंगे तो ये सारे के सारे जो है वो नंबर्स जो है वो 36 को डिवाइड कर देते हैं। इन सब के टेबल में 36 आता है, तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो है वो 36 के फैक्टर्स हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए और बी में आपको जितने नंबर जो है यहाँ नजर आ रहे हैं आपने इनको काउंट कर लिया। अब क्वेश्चन यहाँ यही है, कंफ्यूजन यही आ रही है कि सर इन नंबर्स को ऐड, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो इनको ऐड नहीं करना। तो यहाँ ऐड इसलिए नहीं करना क्योंकि ऊपर आप जब देख रहे हो कि आपको सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, या ये नंबर ऑफ जो है वो कार्स नहीं है, या ये नंबर ऑफ पीपल नहीं है। तो यहाँ क्वांटिटी नहीं है, यहाँ सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ आप एलिमेंट्स को ऐड नहीं करोगे, आप उनको काउंट करोगे। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी अभी भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही है कि आपको सेट जो है क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ती है कि अगर वो कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ कार्स, कोई क्वांटिटी बता रहे हैं, तब आप जो है वो स्मॉल एन के लिए जो है वो उन सबको एडअप करोगे। लेकिन अभी आप एडअप नहीं करोगे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो आप इनको सिर्फ काउंट करोगे। तो अगर आप ये सारे काउंट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये 13 है तो ये वैल्यू 13 आ जाएगी। अगर आपको ये नहीं इस तरह समझ में आ रहा तो आप ए यूनियन बी निकाल लो। ए भी आपको पता है, बी भी आपको पता है, इन दोनों को कंबाइन करो। ऐसे कंबाइन करोगे कोई रिपीट ना हो, कोई रह ना जाए। और उसके बाद जितने एलिमेंट्स उनको काउंट कर लेना तो वो 13 आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट में कह रहा है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कह रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया आपने ए हटा दिया, ये पूरा ए जब आपने हटा दिया, इसके बाद आपके पास ये बी बचे, ये वाले नंबर्स बचे और बाहर वाले नंबर्स बचे। और उसके बाद कह रहा है बी के साथ इंटरसेक्शन लो उसका ना। तो बी के साथ इंटरसेक्शन का मतलब है कि भाई मेरे पास जो है वो अ, ये ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि ये सारे नंबर्स आ गए। 8, 10, 14, 15, 16। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि क्योंकि 1 मार्क का है तो इसमें बच्चे जो है वो वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप नहीं भी वर्किंग करोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन वर्किंग के बगैर फिर वही होता है कि चांस होता है गड़बड़ का। लेकिन इसको इसी तरह करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को हटा देते हैं, ए के अलावा ये सारे नंबर आ गए। और उसके बाद फिर उसका यूनियन, इसका जो इंटरसेक्शन है वो बी के साथ लेना है। तो इसका मतलब है कि ये बी के जितने अंदर एलिमेंट है 1, 4, 9, 6, 12 और 18, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है मेरे पास आंसर आ गया। ये ओनली बी वाला रीजन जो है वो समझो इस तरह आ गया कि ये जो ओनली बी है इसमें 1, 4, 6, 9, 12 और 18 इसका 1 मार्क का आंसर आ गया।